हजारीबाग के बरही में डीएमटी फंड बढ़ाने की मांग विधायक मनोज कुमार यादव ने की है। फंड में बढ़ोतरी को लेकर सरकार की ओर से सकारात्मक आश्वासन दिया गया है। महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब में, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि योजना और विकास विभाग के संकल्प के अनुसार आवंटन जो होता है महोदय, जनसंख्या और पिछड़ेपन के आधार पर होता है। और हजारीबाग जिला महोदय डीएमएफटी का भी पैसा मिलता है महोदय, और डीएमएफटी के पैसा आवंटन मिलने के कारण जो आवंटन मिल रहा है महोदय योजना विकास का, वो बहुत कम मिल रहा है महोदय। इसीलिए मैं आपसे मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि इस राशि को बढ़ाई जाए। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का बड़ा लोक महत्व का प्रश्न है, लेकिन इस लोक महत्व के प्रश्न के मूल में भी जाने की आवश्यकता पड़ेगी। आप हम सब लोग जानते हैं कि ये एक खनिज प्रधान राज्य है, जहां पर हमारे पास डिस्ट्रिक्ट मिनरल ट्रस्ट फंड डीएमएफटी का बहुत अच्छा पैसा आता रहा है। अनाबद्ध अनटाइड फंड जो है वो कोई योजना राशि नहीं है मान्यवर, वो एक क्रिटिकल गैप को फिल करने का राज्य सरकार का एक प्रयास है। पूर्व में डीएमएफटी के जो प्रावधान थे उसमें यूनिट हम लोग जिला मान लेते थे। जैसे हजारीबाग जिले को अगर 100 करोड़ रुपए की राशि डीएमएफटी से प्राप्त हो रही है तो उसके 16 प्रखंड उससे आच्छादित होते थे। भारत सरकार की नई गाइडलाइन के हिसाब से खनन प्रभावित क्षेत्रों के 15 किलोमीटर के दायरे में 70% और शेष 30% 25 किलोमीटर में खर्च करने की बाध्यता आ गई। अब इसका दुष्परिणाम राज्य के ऊपर यह हुआ कि जिन धनबाद 9 ऐसे जिले हैं जिनको 30 करोड़ से ज्यादा की डीएमएफटी की राशि प्राप्त होती है। अब इसका दुष्परिणाम यह हो गया कि वितरण में असमानता आ गई। कुछ प्रखंडों में, जैसा माननीय सदस्य ने भी प्रेषित किया है, कि 16 प्रखंड है हजारीबाग के, जिसमें 6 डीएमएफटी से आच्छादित हैं और 10 गैर डीएमएफटी जिले हैं। राज्य सरकार के पास भी सीमित संसाधन है। सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य से, हमारे नेता प्रतिपक्ष से भी जरूर यह आग्रह करना चाहूंगा कि विकास में क्षेत्रों में समवर्ती आवंटन न जाए तो असमानता बनती है। तो मैं जरूर आग्रह करना चाहूंगा कि भारत सरकार की इस गाइडलाइन को संशोधित करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, उसमें उनके सहयोग की भी अपेक्षा होगी। और दूसरी बात, मैं माननीय सदस्य को यह जरूर बताना चाहूंगा कि हम लोग गंभीरता से इस पर विचार कर रहे हैं। चूंकि आपका प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, इसके बाद भी और पूरक आप कोई पूछना चाहते हैं तो निश्चित रूप से। महोदय, जैसा कि मंत्री जी भी सहमत है महोदय, एक ही जिला में कुछ प्रखंडों में तो डीएमएफटी के फंड से आच्छादित हो जाते हैं, लेकिन एक ही जिला में कुछ प्रखंड ऐसे हैं, हमारे हजारीबाग जिला में भी ऐसे हैं, दूसरे अन्य जिला में भी होंगे, जो प्रखंड आच्छादित नहीं हो पा रहे हैं, तो वो उसमें अनटाइड फंड का जो आवंटन है कम, उसमें व्यवस्था कर दिया जाए, थोड़ा ज्यादा दे दिया जाए और दे दिया जाए, ताकि हम लोग जो छोटे छोटे पुल पुलिया, छोटे रोड जो काम कराना चाहते हैं उसको हो जाए। हमदत मांग है कि कुछ बढ़ा दिया जाए आवंटन अनटाइड फंड का। मैं माननीय सदस्य की बात से बिल्कुल सहमत हूं मान्यवर, लेकिन मैं 2 चीजें कहना चाहता हूं। राज्य में कोई निधि राशि अगर जनहित के कार्यों के लिए है तो उसके समान वितरण की व्यवस्था के लिए भी सदन के प्रबुद्ध सदस्यों को सोचना पड़ेगा। पहली बात ये। दूसरी बात, माननीय सदस्य की बात चूंकि लोक महत्व की है, तो मैं यह भी स्पष्ट करता हूं कि राज्य सरकार अपने किसी भी क्षेत्र के असमान वितरण को गंभीरता से देखती है। और माननीय सदस्य के कहने पर, और चूंकि आज संयोग से वित्त मंत्री नहीं है, मैंने उनसे सुबह बात की थी, एक सैद्धांतिक सहमति हम लोग इस बात की बनाते हैं कि अनटाइड फंड जिसकी यूनिट हम लोग अब से पूर्व जिला को मानते थे, हम लोग एक नीतिगत परिवर्तन करते हुए प्रखंडों को उसकी यूनिट मानते हुए जनसंख्या, पिछड़ापन और इस आकांक्षी जिले की अर्हता के आधार पर एक समान वितरण का एक फॉर्मूला बनाने पर विचार करते हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं
कि इस क्रिटिकल गैप को फिल करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से यह पहल होगी। लेकिन मैं पुनः दोहराकर आपसे यह जरूर कहना चाहूंगा कि डीएमएफटी की इस गाइडलाइन से जिससे झारखंड जैसे राज्य को नुकसान हो रहा है, उस गाइडलाइन को परिवर्तित कराने के लिए आपका सहयोग अपेक्षित है और हम समझते हैं कि राज्य के हित के लिए, राज्य के विकास के लिए आपका भी सहयोग इसमें हम लोगों को मिलेगा। आपने हाउस में इस बात पे लिखी दिया है। प्रश्न के मूल को हमारे सम्मानित पत्रकार समझ नहीं पाए। डीएमएफटी की गाइडलाइन बदलने का अधिकार राज्य की सरकारों को नहीं है। डीएमएफटी के क्रिटिकल गैप को भरने के लिए राज्य सरकारें जो अनटाइड फंड से पैसा देती हैं, उसकी गाइडलाइन पर संशोधन का विचार हम लोग कर रहे हैं। और कल माननीय नेता प्रतिपक्ष से हम लोगों ने इस बात का आग्रह किया कि डीएमएफटी की इस नई गाइडलाइन से झारखंड जैसे राज्यों को नुकसान हो रहा है। तो वैसी स्थिति में हमने उनसे आग्रह किया कि इस नई गाइडलाइन में जो वैसे नियम बनाए गए हैं, जैसे पूर्व में परिवहन क्षेत्रों में हो रहे प्रदूषण को भी डीएमएफटी से कवर किया जाता था, लेकिन इस नई गाइडलाइन ने खनन क्षेत्र से 15 किलोमीटर और 25 किलोमीटर की सीमा निर्धारित कर दी। लेकिन जिस रास्ते से होकर खनिजों का परिवहन हो रहा है, ढुलाई हो रही है, और उस क्षेत्र में जो प्रदूषण हो रहा है, उसके रोकथाम के लिए किसी उपाय की चर्चा नहीं की गई। तो कल सदन के वक्तव्य का मूल आशय यह था कि राज्य सरकार अपने अनटाइड निधि के से जिससे क्रिटिकल गैप हम लोग फिल करते हैं, उस क्रिटिकल गैप को फिल करने में पूर्व में इकाई हम लोग जिला को मानते थे, यूनिट। इस बार रैशनलाइज करने के लिए उसमें प्रस्ताव है कि हम प्रखंडों को मानेंगे और प्रखंडों में जनसंख्या, पिछड़ापन और आकांक्षी जिले के बिंदुओं पर विचार करते हुए योजना निश्चित रूप से उसका आवंटन करेगा। इससे एक रूपता आ जाएगी, समानता रहेगी और हर क्षेत्र का समग्र विकास हो सकेगा। आदिवासी समाज के संघर्ष की कहानी। बंजो ओनरे बंजा, ओनरे आनरे ओनरे बंजा। हमारी भी तमन्ना है कि तू डॉक्टर बन के हम सब गाँव वालन की सेवा करे। क्या तुम्हें झारखंड के सभी सिनेमा घरों में 22 फरवरी से चाहे कुछ भी हो जाए, ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये कस्बा हमारा, ये काम हमारा। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। It's not question of good and bad. It's a question of win and defeat. ये धरती हमारी,